नमस्ते सर। जी सर। जय गुरु जी, जय जय गुरु निर्देश जी। जी सर। जी सर। आज हम लोगों के बीच एक बड़े भाई नितिन बहुगुणा जी पटना से जुड़े हुए हैं। नितिन बहुगुणा सर हाँ जी, है इसमें। क्लास में हैं। हाँ जी, हाँ जी। आवाज उन तक अगर पहुंच रही है तो हम लोग दर्शन करना चाहेंगे जी उनका। जी विपिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। लगा आप लोगों जी का जी साथ और आप लोगों का प्यार ही हम बच्चों को यहाँ तक बढ़ने में और यहाँ तक आगे निकलने में मदद कर रहा है। तो जी सबसे पहले अपने बचनों से दो चार सुंदर बचनों से हम सबों को इस कार्य के लिए और गुरु जी के बारे में दो चार शब्द अपने। जी आप सबको मेरा नमस्कार। मैं नितिन बहुगुणा न्यूरोथेरेपी में लगभग मेरे को लगता है विपिन जी के साथ ही मैंने भी न्यूरोथेरेपी शुरू की है बिहार में। तो विपिन जी से परिचय भी 2016 में पहली बार हुआ। आज इस ग्रुप के माध्यम से आप सभी से परिचय हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इधर विपिन जी के एक कार्यक्रम के बारे में इनका आज मेरे को फोन आया था और इन्होंने ही मेरे को ये सब जानकारी दी कि हम लोग ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम किए हुए हैं और इस ग्रुप के माध्यम से डेली हम लोग ऑनलाइन क्लासेस रोज चलाते हैं। तो पहली बार जुड़ा हूँ तो मैं एक दो दिन एनालिसिस करूंगा चीज़ों का। उसके बाद आगे फिर आप सब लोगों से संपर्क में बने रहूंगा। सर इस ग्रुप के द्वारा जो अभी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है न्यूरोथेरेपी स्वास्थ्य महाकुंभ, जी जी हाँ। इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें आप। जी बेसिकली जितना मेरे को आपके द्वारा बताया गया है 3 दिन का कार्यक्रम है, उसके बहुत बाद अच्छा सर मुजफ्फर। हम्म उसके बाद इस ग्रुप के द्वारा हम्म न्यूरोथेरेपी के अपने दम पे इस ग्रुप के द्वारा न्यूरोथेरेपी के अपने दम पे न्यूरोथेरेपी के गुरु जी के दम पे और गुरु जी के सोच के हिसाब से जो इस ग्रुप के द्वारा कोर्स प्रोवाइड। आपकी सर आपका म्यूट हो गया आप शायद सर। म्यूट हो गए हैं विपिन जी। आपकी आवाज में हाँ। बोर्ड बोर्ड पास विद्यार्थियों के लिए 10 पास विद्यार्थियों के लिए बेसिक कोर्स 1 साल, जी डिप्लोमा कोर्स 2 साल बोर्ड वाले के लिए, मैट्रिक पास वाले स्टूडेंट के लिए, हम्म आईएसी बायो वाले के लिए 3 हम्म साल। हम्म और जो 3 साल आईएसी बायो से कर लेंगे, बायो वाले जो 3 साल हमारे न्यूरोथेरेपी कोर्स को कर लेंगे तो फिर उनके लिए मास्टर कोर्स फिर 2 साल का जो पीजी लेवल का होगा, जिसमें स्पेशलिस्ट बनेंगे वो किसी न किसी की हम्म डिजीज के बारे में उनका मतलब पूर्णतः उनके पास ये रहेगा। हम्म। तो इसके बारे में सर आपको पता चला होगा तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा है अभी ये मैं सब सोच कैसा है? बेसिकली मैंने आपका जो बैनर आपने मेरे को एक पोस्टर भेजा हुआ था वो मैंने देखा है डिटेल में। मैं कल इसको पढ़ूंगा, आपका जो प्रोस्पेक्टस आपने भेजा हुआ है कल उसको पढ़ के इसकी विशेष जानकारी वो कल दूंगा। अब फिलहाल तो ऐसा है, देखिए कई सेंटरों पर मैं देखता हूँ 6 महीने के कोर्स, 4 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, 1 महीने का कोर्स, ये सब चल रहा है। तो मेरे को जैसा लगता है, सबका अपना अपना अनुभव है, यह एक धोखा है हमारे साथ भी और जो सीखने वाला है उसके साथ भी। तो मिनिमम जी कम से कम 6 मंथ मिनिमम बेसिक न्यूरोथेरेपी अगर आपको सीखनी है, बेसिक, जिसमें आप केवल अपने घर वालों का किसी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट के सलाह पर जी ट्रीटमेंट जी कर जी। सके, उसके लिए मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। अभी क्या करते हैं, 2 दिन का 3 दिन का कोर्स, 1 महीने का कोर्स, ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। अब अपना अपना सबका वो एनालिसिस है, वो कर सकते हैं। तो आपने बहुत बढ़िया किया है, जैसे 1 साल का है उसके बाद 2 साल का कोर्स है, अगर 2 3 साल का जी कम करने के से बाद कम दो। बेसिक हम्म, कोर्स कम से कम 1 साल का। बिल्कुल मिनिमम 1 साल का होना चाहिए, बिल्कुल। जी हम्म
सर कुछ मैटर अभी पॉइंट्स कुछ आ रहे हैं बीच बीच में सुनने को जहां तहां से। तो एक चीज हम महाकुंभ के बारे में आपके साथ साथ आपके समक्ष हम सभी भाई बहनों को बताना चाह रहे हैं कि ये जो ये जैसे ये क्लास का भी जो स्टार्टिंग किया गया आप सबों को पता है, ये किसी ग्रुप और किसी जगह के लिए, पर्सनल जगहों के लिए और किसी ग्रुप के लिए और किसी ग्रुप के द्वारा संचालित नहीं किया गया। ये गुरु जी के प्रेरणा से, सबके मदद से, और सबके मदद के लिए शुरू किया गया। और न्यूरोथेरेपी जो गुरु जी जितने त्याग परिश्रम के साथ इसको स्टैंड कराए, जो स्टैंड हम लोगों को दिए, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, ये जो हम किसी गांव, किसी देश, किसी राज्य के लिए नहीं करने जा रहे हैं। गुरुजी किसी पर्सनल गांव के लिए, किसी संस्था के लिए या किसी देश के लिए नहीं, पूरे मानव प्रकृति के लिए न्यूरोथेरेपी का जन्म दिए और न्यूरोथेरेपी साइंस को मतलब हम सबों के हवाले करके गए। तो वैसे ही हम लोगों को उन तक पहुंचाना प्रथम कर्तव्य है और हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग जिस सोच से गुरुजी बनाए उस सोच से हम लोग आगे फैलाएं। तो इसके लिए आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सबसे पहले तो जो हर ग्रुप में हुआ करता था कि एक चार्ज हुआ करता था, तो इतना चार्ज पे करके ही आना है, जिसको हमने फ्री किया कि कोई चार्ज नहीं होगा इसमें। हाँ, आने जाने का भाड़ा तो जैसे है वैसे थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, तो चार्ज को फ्री किए। दूसरा कि कभी भी किसी को जब अटक होता था तो कहीं भी कोई ऐसा स्टेज नहीं हुआ करता था, कहीं कोई स्टेज नहीं था जहां से लोग अपने डाउट को क्लियर करें। तो ये डाउट क्लियर करने का जैसे काम किया गया, ठीक उसी तरह अब देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों का पॉइंट ही क्लियर नहीं है। अभी अभी रिंकू जी हमारे यहाँ अररिया से आए हुए हैं, वो बोले कि 2-4 फॉर्मूले और 1-1 घंटा सर फिजिकल देना पड़ रहा था। अभी आए हुए हैं उड़ीसा से, क्या नाम हुआ, प्रताप कुमार पाल जी, जो उड़ीसा से आए हुए हैं अभी यहाँ, ये देखने की कैसा कैंप का व्यवस्था है और क्या यहाँ का व्यवस्था है। तो ये बताया कि नहीं, हम लोगों को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं, 2-4 लाइन बताया गया और कुछ पॉइंट बताया गया और फिजिकल के सहारे। रिंकू जी तो यहाँ तक कह रहे थे कि हम लोग को थेरेपी देने के लिए बोला जाता था, तो वहां पे कैरोप्रैक्टर, इक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कुपिंग, फलना चिलना सब करा दिया जाता था। अब फिर भी दर्द नहीं, फिर भी अगर रिलैक्स नहीं होता था तो वो बोलते थे कि ठीक है कल आप आ जाओ, जब पूरे पसीने पसीने थेरेपिस्ट और पेशेंट दोनों हो जाते थे। इन चीजों को देख करके ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, हम जो प्रोग्राम करेंगे लेक्चरबाजी की प्रोग्राम नहीं करेंगे। प्रोग्राम जो होगा वह गिव एंड टेक होगा, जो भी जिसके पास भी ज्ञान हो, ओरिजिनल ज्ञान है न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग, वो ज्ञान शेयर होगा। प्रैक्टिकल कंप्लीट जहां तक हो पाए किया जाएगा। और डायग्नोज कैसे आप डायग्नोज करेंगे, ये मतलब फेस टू फेस होकर के, जो ऑनलाइन नहीं हो सकता उसको ऑफलाइन में यहाँ पे कंप्लीट कराया जाए। तो उसके लिए हमें बहुत सारे पेशेंट की जो जरूरत है, तो महाकुंभ लगा करके बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म पे पेशेंट रहेंगे जो तरह तरह की बीमारियों का रहेंगे। उसके बाद जो घर घर की पहुंचाने की बात है, अभी नितिन बोगुना सर बहुत अच्छा बात बोले कि 2 दिन 4 दिन, महीना दिन 2 महीने के प्रैक्टिस मतलब ट्रेनिंग दे के और सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। तो नहीं, हम प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट नहीं देंगे, बट अपने आप को, अपने घर परिवार को और अपने आसपास के लोगों के अंदर होने वाले किसी भी क्रिटिकल पोजीशन को वो देन देर कुछ छोटे मोटे पॉइंट को जान करके और तुरंत के तुरंत बता के, करके, करवा के और निदान मतलब दे सकें, करवा सकें, इसके लिए किया गया। तो इसका कभी भी किसी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। सारे ग्रुप के लिए सारे ग्रुप एक समान है। जैसे नर और नारी बोला गया है, गायत्री पीठ में बोला गया है कि नर और नारी एक समान, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। तो यहाँ हम लोग सारे न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बहन एक समान है। पूरे भारत वर्ष के न्यूरोथेरेपिस्ट जितने भी भाई बहन हम लोग एक समान है। एक दूसरे की कमी को पूरा करना हम लोगों का प्रथम कर्तव्य बनता है। और हम लोगों का मतलब ये स्टेज जब तक हम एक दूसरे को मजबूत नहीं करेंगे, मजबूत होता नहीं। तो ये सब मिलके काम करना है, किसी कंपनी किसी ग्रुप का नहीं है।
तो ये चीज कभी भी ना रहे। कुछ लोगों को कंप्लेन आया है कि सर ये फलाने चीज चिल्लाने चीज नहीं, तो ये चीज जहां कहीं भी जो भी बढ़ रहा है उनको क्लियर बोलिए कि नहीं, ये न्यूरोथेरेपी परिवार का ये कार्यक्रम है, जग नहीं महाजग है। कैंप हम लोग बहुत सारा किए करते थे, लेकिन हजारों हजार पेशेंट को इलाज के साथ साथ प्रशिक्षित करना है। तो हम लोग जितने जितनी संख्या में रहेंगे, एक तो उतने ज्यादा हम लोग काम कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा चीज जो 21 तारीख को जो कार्यक्रम रखा गया है, वो 21 तारीख को ट्रेनिंग कार्यक्रम है। और ट्रेनिंग कार्यक्रम क्या कार्यक्रम है, तो जिन लोगों को ज्यादा मतलब पॉइंट क्लियर है, वो जिनका भी पॉइंट कम है, उनको एक गिव एंड टेक करके एक दूसरे पे प्रैक्टिकल से लेके थ्योरेटिकल से लेके और डायग्नोस तक का चर्चा होगा। प्लस चर्चा होगा उन चीजों का कि हम लोग 2 दिनों का ये कैंप जो महा महा जो कुंभ है होने वाला है, स्वास्थ्य महाकुंभ है न्यूरोथेरेपी परिवार से, उसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो इसमें हम सबों के अलावा भी बहुत सारे हजारों हजार के संख्या में पेशेंट रहने वाले हैं, और लगभग 100 के संख्या में गणमान्य लोग रहने वाले हैं। गणमान्य लोग कहें तो जितने भी आला अधिकारी हैं, कम से कम जिला स्तरीय वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और स्टेट स्तरीय भी बहुत सारे सांसद विधायक मंत्री भी रह सकते हैं, उसमें भी वो भी दर्जनों में रहेंगे। तो ऐसे में रहेंगे तो उनके सामने एक उनका भी कोशिश ये रहेगा कि जो लोग भी आए वो थेरेपी लें, और थेरेपी लेके फिर थेरेपी के बारे में अपना कुछ अगर बोलना है 2-4 शब्द, तो थेरेपी लेके। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग ले चुके हैं, वो लोग तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन जो लोग भी हमारे गेस्ट आएंगे तो गेस्ट में भी अंधेरे में तीर नहीं मारना है। अगर हकीकत है हम लोग सच्चे काम को कर रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई में चले हैं, सच्चाई के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उन चीजों के बारे में वो जाने, फिर उस सत्ता को उजागर करें। तो ऐसे में हम लोग न्यूरोथेरेपी को ज्यादा कामयाब कर सकते हैं, इस सोच से ये महाकुंभ किया गया है। इसलिए ये कोई बिना भेदभाव रखे हम सब एक हैं, सारे न्यूरोथेरेपी परिवार एक हैं। तो गुरु जी जैसे इस मानव प्रकृति मानव जगत के लिए बनाए, जो किसी गांव किसी देश और किसी राज्य के लिए नहीं है, किसी देश के लिए नहीं है, ये पूरे मानव प्रकृति के लिए है, वैसे ही हम लोगों को सारे चीजों को भूल करके और एकजुटता का परिचय देते हुए, जहां कहीं भी इस तरह का होता है तो सब जैसे जाते हैं, वैसे सब सबके यहाँ जाए। ये भेदभाव खत्म करना है। ये फलाने लोग कर रहे हैं, चिल्लाने लोग कर रहे हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। कहीं कभी कभी किस ग्रुप में देखते हैं किसी का पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है, हाँ अलबल पोस्ट है तो उसको डिलीट कर दीजिए, बट आपके न्यूरोथेरेपी के हमारे न्यूरोथेरेपी के अगर आगे बढ़ाने की बात है, उस तरह का कोई अगर पोस्ट हो रहा है तो जरूर से जरूर उसको तरजीह दिया जाए। दोस्तों बहुत गर्व महसूस होता है जब ये याद आता है हमारे देश के गाना के अकॉर्डिंग गुरु जी इस न्यूरोथेरेपी को बना करके और हम सबों को सौंप दिए हुए हैं। अपने भारत देश का ही ये गाना है, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग विधाता, यानी भारत जो है भाग्य की विधाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, यानी सारे जहां पूरी सृष्टि में पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा मेरा भारत देश है? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा माता के यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, वैसी मेरा भारत देश है। वैसी भारत देश का भारतीय चिकित्सा पद्धति न्यूरोथेरेपी है, जो गुरुजी काफी त्याग तपस्या के बाद इसको मतलब महाविज्ञान का रूप दे पाए हैं। तो महाविज्ञान को महारूप देने के लिए ये स्वास्थ्य महाकुंभ का आगाज किया गया है, जो आप लोगों के मदद से अगर ये अच्छे से अच्छे तरह से करके, और प्रत्येक साल कम से कम साल में एक बार कहीं ना कहीं पूरे न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बहन मिलके और प्रत्येक अलग अलग स्टेटों में लगाया जाए। इसलिए आप सबों से विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप लोग तन मन से अंदर के किसी भी गिले शिकवे को बाहर कीजिए, और तन मन से लग करके अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आ सकते हैं तो और भी बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन जहां से भी जैसे भी रहें एक आवाज जरूर उठनी चाहिए, जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी। एक आवाज, जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी। भारत माँ के सीने को और सर को और ऊंचा करना है, तो न्यूरोथेरेपी को जन जन तक ही नहीं
पूरी दुनिया में फैलाना है। और फैलाने के लिए क्या करना है, तो हम सबों को, जितने भी भाई बहन हैं, सबको मजबूती प्रदान करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज न्यूरोथेरेपी को का कोर्स करा के और लोग को दिग्भ्रमित कर दिया जा रहा है, दूसरे दूसरे चीज में भेज दिया जा रहा है न्यूरोथेरेपिस्टों के द्वारा। ये बहुत शर्म की बात है। तो इन चीजों को अवॉइड किया जाए और इन चीजों के विरुद्ध गुरु जी के सोच के हिसाब से ये कदम उठाया गया है अपने ग्रुप के द्वारा। आज बहुत सारे ग्रुप, देखिए, पहला कदम उठा कि हम मदद करेंगे, तो आज देख लीजिए बहुत सारे लोग लग गए ना कि मदद कर रहे हैं और मदद करने में। वैसे ही ये आगाज फिर वैसे ही हर एक कदम वो कदम हो। कोर्स के बारे में भी ब्रेकिंग ब्रॉडकास्टिंग न्यूज बना, तो आज किसी यूनिवर्सिटी या किसी किसी से ऐड करके लोग अपना ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जो ये भी कहीं से सही नहीं है। न्यूरोथेरेपी अगर अपने आप पे उतर जाए, न्यूरोथेरेपी अपने आप को न्यूरोथेरेपिस्ट, अपने इस न्यूरोथेरेपी साइंस को अगर हम न्यूरोथेरेपिस्ट समझ ले कि ये है क्या, फिर कभी भी किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। बिना सपोर्ट के, बिना सहयोग के, न्यूरोथेरेपी का केवल सहारा लेके हम दुनिया को खुशियों की बरसात कर सकते हैं। पूरी दुनिया की बात बोले तो, केवल भारत ही नहीं। तो हम लोगों को ये करना है, क्योंकि गुरुजी इतना बड़ा चीज कर दिए, हम लोगों को बहुत छोटा काम करना है। यानी एक छोटे शब्दों में कहा जाए तो रोटी बना हुआ हम लोगों को मिला हुआ है, बस रोटी को अच्छे तरह से बस एक के ऊपर एक सजा देना है बस। तो ये बहुत छोटा काम है। बड़ा काम जो था वो गुरुजी कर दिए हैं, सच्चाई ईमानदारी से, बिना भेदभाव किए और बिना इसमें तेल मसाला एक्स्ट्रा मिलाए हुए जो बना हुआ है, इसी को अगर बने हुए चीजों को ओरिजिनलिटी से, सत्यता से हम लोग समर्पित भाव से अगर दुनिया के भला के लिए लगे रह गए, तो फिर कहीं किसी यूनिवर्सिटी और किसी की तरफ हम लोगों को नहीं देखना है। दुनिया हम लोग की तरफ देखना शुरू कर दी है और हम लोग की तरफ दुनिया देखेगी और हम लोग अपने आप अपने स्टैंड को कायम करेंगे। हमारी न्यूरोथेरेपी देश दुनिया के लोगों की सही दुआएं, आशीर्वाद, डॉक्टर लोग बहुत बड़े ब्रांड हो गए हैं, रुपया बहुत कमा लेते होंगे, लेकिन हमको आपको जो दिल का आशीर्वाद मिलता है ना, दुआ लोगों का मिलता है, वो सबसे बड़ा है। रुपया बड़ा चीज नहीं है। रुपया जहां तक जो भी हो पाता है हम सब लोग को मिल रहा है, हम सब लोग को भी मिलता है, लेकिन रुपया के साथ साथ जो दुआ मिलता है ना, ये किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों में अन्य चिकित्सकों को ये दुआ नहीं मिलता है। कोई जहर रूपी टैबलेट देते हैं तो उससे काम नहीं बनता, तो फिर बंद रूम में ले जाकर के 2-4 आदमी मिलके बेहोश करके नट्टी दबा के और चीर फाड़ कर देते हैं। लेकिन हम आप रिलैक्स करा के, कितना भी पोजीशन गड़बड़ में आते हैं, वो तकलीफ में आते हैं, रिलैक्स करा के ही हम छोड़ते हैं। तो इस सिस्टम को और गुरु जी के उस सोच को लेके चलना है और इस सोच को पूर्णतः पक्का करने के लिए सारे भाई बंधुओं को, सारे भाई बंधु एक जगह पे, एक स्टेज से, जहां कहीं भी हैं, आवाज उठाएं और इस अभियान को फास्ट गति देने के लिए, इस अभियान को एक स्टेज से बहुत तीव्रता के रूप में जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य महाकुंभ का आयोजन किया गया है न्यूरोथेरेपी परिवार से। ये आप सबके मिले जुले से और आप सबों के सहयोग से ये हो रहा है और आप सबों के सहयोग से ये पूर्ण होगा। ये किसी पर्सनल आदमी का और किसी पर्सनल ग्रुप से नहीं है। हाँ, हरी सब जानता है ग्रुप में हम लोग हैं, अभी ज्यादा लोग मतलब इसमें ये हो रहे हैं, तो यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन अन्य ग्रुपों में भी अब चर्चा जहां तक हो पाता है कोशिश करते हैं शेयर हो, और ये जो भी बन रहा है बैनर वैनर सो शेयर करते हैं कि ज्यादा के नॉलेज में जाए। ऑनलाइन हो, ऑफलाइन जो आ सके ऑफलाइन, तो कम से कम ऑनलाइन उस दिन रह के ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का लाभ ले सके और दुनिया में एक संदेश जा सके, एक अच्छा संदेश दुनिया में जा सके कि नहीं, जागेगी भाई जागेगी, भारत की भारतीय शक्ति जागेगी। और स्वास्थ्य मामले में भारत को सोने की चिड़िया बोला गया था, तो रियली हर एक मामले में है तो है ही। हेल्थ के मामले में भी भारत नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। जलवायु आपके भारत का जितना अच्छा है उतना अन्य किसी देशों का नहीं है। तो जलवायु जहाँ का अच्छा है वहाँ स्वास्थ्य सबसे अच्छा होना चाहिए और ये संदेश सब लोग फॉलो करते हैं। देखिए आपके यहाँ के कुछ ऐसे आयुर्वेद सामग्री हैं, घरेलू घर में, आपके गांव में, आपके बाग में रहने वाले कुछ ऐसे पौधे हैं
जिनके बारे में हमको आपको पता नहीं है, वो किसी ने ले जा करके वहां दे दिया। आज वहां उन पे रिसर्च करके उससे वो लोग लाभान्वित होके हमसे आप हमको आपको पता नहीं है, और उनसे आप वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं। वैसे ये न्यूरोथेरेपी कभी कोई आदि अनादि काल में हमारे पूर्वज इस साइंस को ही लेकर के, इस साइंस के सहारे ही अपने स्वास्थ्य को कंप्लीट रखते थे, अपने स्वास्थ्य को की रक्षा करते थे। फिर उसको गुरु जी कहे कि नहीं, ये दफन नहीं होना चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसे साइंस को तो फिर से उजागर करके हमको देश दुनिया तक संदेश देना चाहिए कि हमारे शरीर में दवा खाना है, और हमारे शरीर में वो क्षमता है कि किसी भी उम्र में किसी भी नाम की बीमारी को खत्म कर सकता है, वो हमारे शरीर में क्षमता है। क्योंकि दवा डाइजेस्ट, एक समय आता है कि मेडिसिन भी डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी नहीं होता है, तो हम अन्योन शब्द जोड़ के और उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा शरीर ऐसा नहीं है, हरि जो बनाया है हमारे शरीर को इतना कमजोर नहीं बनाया है। तो इसको फिर से गुरु जी खड़ा करने के लिए इस न्यूरोथेरेपी को बनाया है। तो इसको फिर से हमको जन जन तक पहुंचाना है, और जल्दी तीव्र गति में पहुंचाने के लिए हम सबों को एकजुटता का परिचय दे करके, एक स्टेज बना करके, और एक राय से हम लोगों को एक नारा के साथ चलना है। वो नारा है जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। अभी इस महाकुंभ से संबंधित किसी भी भाई बंधुओं का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप भी आ जाइए, मैडम को भी बुलाइए, रिंकू जी को बुलाइए, इधर आ जाइए, सारे भाई बहन लोग देखें। यहाँ कुछ लोग आना शुरू हो गए हुए हैं, उनसे आप लोगों को हम मिलवाते हैं। दो हस्बैंड वाइफ भाई साहब आए हुए हैं उड़ीसा से, और रिंकू जी आए हैं अररिया से, बिहार में ही अररिया है वहां से। 3 आदमी अभी पहुंच चुके हैं, एक भाई और हैं शायद वो बक्सर से हैं। तो अभी 4 हमारे भाई बहन हमारे यहाँ पहुंच गए हैं बिहार में। सहयोग के लिए काफी अच्छा लग रहा है कि अभी पॉम्पलेट वगैरह जो भी छपे थे उसमें से ये लोग, और कुछ नहीं, पेशेंट इधर उधर काम नहीं रहता है, तो ये लोग पॉम्पलेट भी बांटना शुरू कर रहे हैं, पॉम्पलेट भी बांटने चले जा रहे हैं। बहुत प्यारा रिलेशन, बहुत प्यारा संबंध न्यूरोथेरेपिस्टों का देखने को मिल रहा है, और भी प्यार गहरा हो इसके लिए हम लोगों को कोशिश करते रहना है, और प्यार को गहरा करना है। एक न्यूरोथेरेपिस्ट को एक न्यूरोथेरेपिस्टों से गहरा प्यार होना चाहिए, दिल से दिल का रिलेशन होना चाहिए। परविंदर जी, जी सर। हाँ जी। और किसी भाई बंधुओं का कोई क्यूरी क्वेश्चन है तो उनको हाँ जी। क्लियर किया जाए। जी सर, सबसे पहले अनिल भट्टाचार्य जी ने हाथ हैंड रेस किया हुआ है। अनिल जी प्लीज हैंड। अनिल भटेजा जी, नमस्कार इनका तो सर। वही वही पेशेंट है, थोड़ा सा पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, पहले दिन रिजल्ट मिला और दूसरे दिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। कुछ और भी ऐड करते हैं क्या भटेजा जी? आप न्यूरोथेरेपी का ही काम करते हैं या और भी कुछ उसके साथ कुछ ऐड करते हैं? हमें शक हो रहा है। सर शाम को टाइम ही है मेरे पास, शाम को मतलब शाम का टाइम दे रखा है, डेली पेशेंट ही आते हैं बस। नहीं, न्यूरोथेरेपी के अलावा भी कुछ करते हैं क्या? एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कुपिंग, नहीं सर, नहीं कुछ नहीं, कैरोप्रैक्टर कुछ नहीं। वाला कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी आपके पास सर्टिफिकेट और एक्स्ट्रा भी कुछ वर्क है क्या नहीं हेल्थ सर, मामले नहीं। में? योगा प्राणायाम योगा करता हूँ, लेकिन वो सुबह अपनी क्लास लगाता हूँ अलग से। उसके योगा उनको इससे करवाते उससे हैं? इससे नहीं नहीं, पेशेंट से योगा कोई कोई कंसर्न नहीं। हाँ, पेशेंट का योगा से कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न नहीं है। तो रिजल्ट किस मामले में कितना है, थोड़ा सा आप बारीकी से बताएं, उनको क्या करना है फिर देखा जाए। सर जो आपने मेरे को ट्रीटमेंट लिखवाया था, मैं वही का वही दिया था। पहले नहीं दिन तो उन्होंने बोला दिमाग में नहीं है वो चीज आप फिर से एक बार याद कराइए, उनका पूरा हिस्ट्री बताइए, और ट्रीटमेंट क्या क्या दिए सो बताइए। वही करने से काम नहीं चलेगा, पूरा हिस्ट्री मैंने बताइए। मैंने सर आपको ना वीडियो कॉल पे उससे करवाया था ना एक बार, वो 17 उस तारीख दिन को। के उस दिन की बात छोड़ दीजिए, फिर से एक बार डिटेल बताइए, फॉर्मूला क्या चला सो बताइए। 60-60 के। उनके ऑल जॉइंट्स में पेन था। उन्होंने मेरे को बताया था आपके सामने कि वो एक्सरसाइज वगैरह बहुत करते थे, और अचानक से स्वेलिंग वगैरह आ गई, और सभी जॉइंट्स में पेन आ गया। तो पहले तो मैं कुछ छोड़ दे रहा था, गाउट्स वगैरह के लिए ट्रीटमेंट दे रहा था।
और न्यू स्टार मॉडिफाइड वगैरह दे रहा था। आपने फिर मुझे चेंज करके लिखवाया था कि ये वाला देना शुरू कीजिए, तो वो मैंने दिया था। पहले दिन जो रिजल्ट आया था वो उन्होंने मेरे को अगले दिन बताया कि मतलब फोन करके 35-15% आया था, लेकिन अगले दिन मतलब जब तो शाम को क्या दिए थे, क्या दिए थे, क्या दिए थे? ट्रीटमेंट लेने आए थे, कह रहे थे शाम को तक मुझे लगा 40% फर्क आ गया। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। ट्रीटमेंट क्या दिए थे भाटीजा जी? फर्स्ट ट्रीटमेंट था 12 लीवर 6 ADR। उसके बाद दिया था फुल न्यूट्रल स्प्लिन ब्लॉक। थर्ड ट्रीटमेंट दिया था 8 पेन 3 बॉल 7 लीवर 6 गैस आई। फोर्थ 2 पेन 8 पेन 3 गॉल 7 लीवर 6 6 गैस आई। गैस। शुगर बीपी तो नहीं है, कोई ऑपरेशन शुगर बीपी तो नहीं है? बॉर्डर लाइन पे है, बड़ा नहीं हुआ, क्या 150 के शुगर आसपास है। शुगर या बीपी? शुगर 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 सर, बीपी शुगर नहीं है। बीपी नहीं है, ठीक है। फिर तो दिया था 12 लीवर 12 ट्रीटमेंट लीवर 8 ADR न्यूट्रल फुल वाला अजय नॉर्मल। जी। और इसके बाद 2 पेन 6। 2 पेन इंटू 6। फिर दिया था 62 फिंगर गॉल लीवर 1 पॉइंट WD मिडल × 6 और किडनी क्लियर 3 वाला। 1 पॉइंट गॉल लीवर इंटू 6। 62 फिंगर गॉल लीवर 1 पॉइंट WD मिडल वाला दिया था × 6 और अच्छा लास्ट में जी, किडनी क्लियर 3 वाला। अच्छा। अब फॉर्मूला जो दिए थे वो तो अच्छा था फॉर्मूला, न्यूजीन नहीं दिए थे ना? आपने यही लिखवाया था सर। ठीक है। अब वो जो स्टार्टिंग में अजय नॉर्मल तक दिए, जी। अजय नॉर्मल के बाद आपको देना है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड 2 पेन वगैरह वो छोड़ दें जो बाद का। 2 पेन को छोड़ दीजिए। ये आवाज क्यों आ रहा है? जी। लैक्टिक एसिड पेशेंट कितने बजे आते हैं आपके पास? कभी 7:30 कभी 8। 8 का टाइम है वैसे नॉर्मली, लेकिन कभी कभार 8 अगर बजे लैक्टिक एसिड देने के बाद आप एक बार कॉल कीजिएगा। मतलब वो पहले 3-4 तो देने ही है ना, 12 लीवर 6 8 ADR फुल वो न्यूट्रल अजय नॉर्मल तक, अजय नॉर्मल तक सब चीज देना है। और उसके बाद लैक्टिक एसिड। उसके बाद लैक्टिक एसिड। जी। बाकी का छोड़ दें मतलब आपको कॉल करें फिर। उसके बाद कुछ नहीं देना है, लैक्टिक एसिड देना है सीधे। फिर हमको कॉल करके बताना है स्थिति, जैसा होगा फिर देखा जाएगा। ठीक है, जी सर, थैंक यू। थैंक यू। तो परविंदर जी, हाँ जी। ये मिलिए, हाँ हाँ जी। उड़ीसा से भैया हाँ जो जी आए सर। हैं, और ये बहन जी जी। उड़ीसा से हैं। और ये भैया रिंकू जी हैं। तो नमस्ते। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। उड़ीसा उड़ीसा वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बस लोग आना शुरू हो गए नमस्ते सर हैं, जी, अब नमस्ते। कौन आ गए पहले कौन आ रहे हैं बाद में ये देखना है। ठीक बात है। यहाँ तो फिर कुछ लोग कल पहुंच जाएंगे। ऐसे करके संडे के दिन, संडे एक और बहुत गुड न्यूज देना है कि ये जो आने वाला संडे है, जी सर। हाँ जी। यहाँ पे बाबा गरीबनाथ महादेव बहुत मतलब प्रभावी हैं, और बहुत ही मतलब श्रद्धा का केंद्र है बहुत बड़ा बाबा गरीबनाथ महादेव। यहाँ से 65 किलोमीटर यहाँ से अलग गंगा नदी है, हरिहरनाथ बाबा का मंदिर है, वहां से कांवड़िए लोग जल बोझते हैं और पैदल पैदल कांवड़ यात्रा करके, और 12 घंटे की पैदल मतलब रनिंग करके, और डायरेक्ट बम लोग आते हैं, डाक बम जिसको बोलते हैं, चढ़ाते हैं। और कांवड़िए लोग 2 दिनों के 3 दिनों के सफर करके पैदल आके और फिर यहाँ मुजफ्फरपुर में जल चढ़ाते हैं। जो सोनपुर से जल उठाते हैं और मुजफ्फरपुर में चढ़ाते हैं,
तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में यानी रास्ते में एक तुर्की बाजार आता है, जहाँ पे हजारों कांवड़िए रुकते भी हैं, और मेन रोड में हजारों हजार की संख्या में, मतलब 2 लाख, आज भी 2 लाख लोग जल चढ़ाए हैं यहाँ बाबा गरीबनाथ को। तो सारे लोग वहां से रनिंग करते हैं, तो रास्ते में आते आते धूप के कारण या ऐसे भी बहुत चलने के कारण लोग थक जाते हैं। तो इस संडे को वहां पे हम लोग रख रहे हैं सेवा शिविर का आयोजन। अपने न्यूरोथेरेपी का सेवा शिविर लगेगा, और बहुत, ये सेवा शिविर भी बहुत बड़ा होगा, और लगभग हम उम्मीद करते हैं कि 8-10 लोग यहाँ पे आगे रहेंगे तब तक, हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बहन, और लगभग 10-15 ऐसे लोग रहेंगे जो अपना पानी वानी, दूध दूध चाय वो लोग को सेवा देंगे। और एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका आप लोगों को लाइव दिखाया जाएगा संडे के दिन, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी तो पहल है ये। ये सब गुरु जी की प्रेरणा से हो रहा है, ये बाबा के भक्तों को सेवा करने का मौका मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत भाग्य की बात है। कहाँ हम लोग कहाँ थे और कहाँ गुरु जी पहुंचा दिए, और कहाँ पहुंचाएंगे ये गुरु जी ही जाने। तो इसके लिए हम लोगों को प्यार भरा संसार को कहीं किसी की नजर न लगे, और मधुरता इसमें फैलाना है। जहां कहीं भी जिन किसी को भी किसी भी तरह का गिले शिकवा है, बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो फलाने जगह से किया और वो चिल्ले जगह से किया, ये फलाना ग्रुप है, ये चिल्लाना ग्रुप नहीं। एक ग्रुप, एक नाम न्यूरोथेरेपी। तो हम लोग कर्म क्षेत्र में एक हमारे माता और एक गुरु माता और एक हमारे पिता गुरु जी। कर्म क्षेत्र में इन सपनों को याद करके ही काम करना है, और पूर्णतः श्रद्धा विश्वास के साथ न्यूरोथेरेपी को काम कर रहे हैं, और न्यूरोथेरेपी के लिए ही काम करना है, किसी अन्य चीजों पे कभी जाना ही नहीं है। क्योंकि न्यूरोथेरेपिस्टों को कहीं दूसरे साइंस में और किसी दूसरे बैसाखी, दूसरे साइंसों की बैसाखी लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बैठिए आप लोग, बैठिए। लोगों को थोड़ा सा ये था कि जागरूक करना, जागरूक भारत, जागरूक देश को और जागरूक करने के लिए ये न्यूरोथेरेपी है। ठीक है प्रविंदर जी, तो कोई क्यूरी जी सर। क्वेश्चन है, टाइम को ध्यान देते हुए, कितने हाँ टाइम जी। हुए? जी सर, तो एक आध 9:40। क्यूरी क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। जी सर, नेक्स्ट है आशुतोष जी। आशुतोष जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर जय गुरु जी, जय निरुद्र। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कैसे हैं आशुतोष जी? सर सर बहुत बहुत अच्छा। और आप लोगों के आशीर्वाद से पेशेंट को हम लोग पूरे मन से आशीर्वाद ट्रीटमेंट तो दे रहे गुरु हैं। जी के झोला में है, आशीर्वाद तो उनसे मिल रहा है, उनसे मिलते ही रहेगा। ठीक है, और आशुतोष जी बताइए, कैसा चल गुरु रहा जी है तो सब? सर हम सबके लिए सब मतलब पूजनीय है, लेकिन आप लोग भी गुरु जी के ही प्रतिरूप हैं जो हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। इसी वजह से हम लोग आज स्टैंड हो पा रहे हैं। नहीं तो बस न्यूरोथेरेपी भाई बहन, को भाई समझना बहन का हर आदमी कर्तव्य के बस का बनता नहीं है एक होता है। दूसरे के लिए समर्पित भाव से काम करें। जी सर, जी। हमारी भी सर बहुत इच्छा थी आने की, लेकिन कुछ ऐसे कारण बस कुछ मजबूरियां थी, नहीं तो हम तो बहुत पहले अरे रिजर्वेशन दिल करा से, के आने का प्लान अरे था। आशुतोष जी, दिल से आ गए तो इससे बड़ा आना नहीं होता है। आप दिल जी जी से सर, जी। अगर, दिल से अगर आ गए, दिल से आना चाह रहे हैं, तो वही मेरे लिए और सबके लिए बहुत बड़ी चीज है। और मजबूरियां किसी को भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं, अगले साल फिर तो कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा, वहां पे जी जी कोशिश सर, रहना बिल्कुल। चाहिए। ठीक है, और हमारा मजदूरी तो तो सर यही एक सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जो गुरु जी को हम अपने दुर्भाग्यवश हम अपने न्यूरोथेरेपी सीखते टाइम या उस समय नहीं देख पाए, लेकिन आप लोग से मिलते हैं लगता है कि नहीं, गुरु जी सब में कुछ ना कुछ रूप में हमको दिख रहे हैं। तो उसी से हमारा बिल्कुल बिल्कुल, हौसला गुरु जी कहीं गए नहीं अपने आप है। बढ़ता रहता गुरु है। जी, गुरु जी आंख बंद करके याद कीजिएगा, बार बार हम बोलते हैं गुरु जी को, आंख बंद करके जब भी याद कीजिएगा, गुरु जी आपके सामने रहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक पेशेंट के लिए पूछना था। लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो अभी मेरे पास 1 महीना हुआ है उनको आते हुए। हाँ उनका किडनी फेलियर वाला प्रॉब्लम था। तो हाँ। लेडीज का उस टाइम वजन लगभग 38 kg था, और उनका लगभग 4 वजन मतलब 4 किलो अगर बढ़ जाता तो डायलिसिस के लिए जाती थी हफ्ते में 2 बार ही।
बीच में उन्होंने एक आध दिन गैप भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम की उनकी रिपोर्ट है उसके अनुसार उनको तो लग रहा है कि कुछ बढ़ गया, कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि 12/6 की रिपोर्ट में SGOT SGPT काफी बढ़ा हुआ था। 191 SGOT था, SGPT 119 था। और अभी की प्रेजेंट टाइम में SGOT सिर्फ 23 है और SGPT 11 आ गया। तो लीवर उनका बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गया है कि उनको हेपेटाइटिस सी की भी समस्या रही है। तो इतने अच्छे से इम्प्रूवमेंट हुआ जो इनका इसके पहले कभी भी जो पुरानी रिपोर्ट देखी थी उसमें भी SGPT SGOT इतना नीचे नहीं आ पाया था। बस अभी एक चीज समस्या ये हो रही है सर कि इनका यूरिया भी कम हुआ कंपेरेटिवली, 84 से 53 आ गया है। और यूरिया नाइट्रोजन बन करके होता है 39 से 25 आ गया है। लेकिन क्रेटिनिन उनका नाइट्रोजन। जी सर। और क्रेटिनिन उनका सर 4.54 से 5.67 हो गया, लगभग 1 पॉइंट बढ़ गया। और हीमोग्लोबिन थोड़ा कम हुआ, 10.5 से 9.3 हो गया। ये बस दो समस्याएं थोड़ी सी अलग हैं। और बाकी ठीक है, प्लेटलेट भी 1,26,000 से 2,28,000 आ गया प्लेट। ट्रीटमेंट अभी क्या क्या दे रहे हैं और कहाँ तक पहुंचे हैं? ट्रीटमेंट क्या क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा एक बार बताइएगा। ट्रीटमेंट सर अभी उनको दे रहे हैं 60 टो फिंगर गाल लीवर WD। पहले लीवर WD से स्टार्ट किया था, 15 दिन बाद फिर गॉल भी। ठीक है। जी, गॉल लीवर WD × 6 मिडिल पे दे रहे हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल पे। और उसके बाद 2 पैन × 6, पहले 2 पैन 1 पॉइंट WD × 6 दे रहे थे। अभी 2 पॉइंट और × 6 करके दे दिया उनको, 2 पैन कर। और लीवर जो है वो 1 पॉइंट लीवर × 6 चल रहा है। साथ में उनको हमने राइट विटामिन फॉर्मेशन दिया, क्योंकि BP उनका काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब भी दवा खा लेती है तो लगभग 130 140 हो जाता है। अगर दवा का गैप बढ़ जाता है, जैसे शाम के टाइम मोस्टली उनका BP 200 के आसपास हो जाता है रोज, तो उनको हम बोलते हैं अभी आप दवा नियम से खाइए, थोड़ा BP मेंटेन होगा, उसके बाद ही फिर होगा। और शुगर नहीं है? शुगर नहीं है सर, केवल BP की वजह से ही उनका ये प्रॉब्लम हुआ था। और सबसे अच्छा उस पेशेंट के लिए ये अच्छा है कि वो रेगुलर सुबह और शाम 1 घंटे मेडिटेशन करते हैं। इस वजह से काफी अच्छे से इम्प्रूवमेंट है। और 10-11 महीने हो गए उनको डायलिसिस होते हुए। तो अभी उनका सीरम क्रिएटिनिन नहीं घट पा रहा है। और दूसरा, हाँ, एक चीज और बताना था, ये देने के बाद उनको बीच में जैसे BP बढ़ रहा था तो कोल्ड ट्रीटमेंट देने की जगह वही 6 गैस आई दे रहे थे। बाकी ना गॉल या मेडुला नहीं छुआ था। और लास्ट में पहले 3 वाला किडनी क्लियर दे रहे थे, 3 से फिर 5 लेके गए, अभी गए। अभी इससे ज्यादा नहीं लेके गए। इतना भी अभी लेके ट्रीटमेंट सर। ज्यादा अभी ज्यादा लेके जाने की जरूरत भी नहीं है। इनके स्टूल का क्या पोजीशन रहता है अभी? स्टूल सर पहले थोड़ा हार्ड होता था, अभी पेट साफ हो रहा है, स्टूल ठीक आ रहा है, भूख भी थोड़ी लग रही है। बस उनको अभी इधर पिछले 1 हफ्ते से पता नहीं क्या हुआ, डायलिसिस की वजह से है या जो भी, उनका सीने में भारीपन, दर्द है, भारीपन। तो वो लास्ट में बिल्कुल निकलते टाइम पे वो बताती है, तो उनको 62 फिंगर गैस गैस कर देते हैं, तो उससे उनको आराम होता है। लेकिन वो भारीपन क्या हर उसी दिन बता आशुतोष जी, रहे हैं। आशुतोष जी, उनका पोजीशन क्या 5-15, 5 मेडुला, 12 लीवर, 6 ADR का है हो सकता है कि नहीं? हाँ सर, हो सकता है। 5-15, 5 मेडुला देके फिर 12 लीवर, 6 ADR। जी, और उसके बाद हम लोग कितने दिनों से ट्रीटमेंट हो रहा है? लगभग 2 महीने से चल रहा है एक ट्रीटमेंट एक उनका। एक महीना हुआ सर, 1 महीना। तो फिर से वही 2 पेन 1 पॉइंट WD × 6 दीजिए। 2 पेन 1 पॉइंट वन। WD × 6। जी बोलिए। जी जी, 2 पैन 1 पॉइंट WD × 6। और फिर पॉइंट गोल पॉइंट लीवर × 6। ठीक है सर। 6 गैस आई। पॉइंट गॉल पॉइंट लीवर × 6। 6 गैस आई। जी, 6 गैस आई। और तब दीजिए 60 TF गॉल लीवर WD × 3 या 6, कुछ भी। अच्छा, गॉल लीवर WD तीनों सर। हाँ। और जी TF जी देने के बाद, जी। TF देने के बाद किडनी क्लियर दीजिए 5 वाला। 5 वाला तक ले गए हैं तो फिर डाउन नहीं करना हाँ। है उसको, 5 वाला ही अच्छा दीजिए।
लेकिन ये सारा ही देके टीएफ तक देने के बाद फिर 5 वाला किडनी क्लियर दीजिए। जी सर जी। इनको अभी क्या 2 पेन मेटाबोल अभी देना रहेगा, अभी रुक के दें? मेटाबॉलिज्म अभी कभी कभी दे दीजिए ना, अच्छा ठीक है। लेकिन ये देके लगातार 2-3 रोज देके देखिए ना, हमको लगता है कि इस पे उनको बस वही चिंता हो रही है कि हमारा डायलिसिस रुक जाए, ये तो हमने उनको ये भी बोला कि देखिए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा और आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, एक एक दिन जैसे लगेगा इम्प्रूवमेंट है। पहले उनको यूरिन पूरा जैसे अभी तीन डायलिसिस तीस चौ अभी पहले पहले डायलिसिस कितने दिनों पे होता था, अभी डायलिसिस कितने दिनों पे हो रहा है? सर डायलिसिस उनका पहले हर चौथे दिन में होता था। बीच में इन्होंने चौथा की जगह 5वां दिन किया। फिर बीच में उनका लड़का बोला नहीं डायलिसिस कराते रहो ये वो, तो थोड़ा सा फिर बीच में चौथे दिन पे आए। बीच में मतलब एक एक दिन ऐसा हुआ था जहाँ मशीन गड़बड़ थी जहाँ पे जाते हैं, तो उनका छठे दिन हुआ था, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मतलब उनका जो वजन बढ़ जाता था, जो वाटर लोडिंग बढ़ जाता था, वो वाटर लोडिंग इनका लगभग 4 लीटर हो जाता चौथे दूसरी दिन बात में। जो पानी पीने का जो रेशियो है, डायलिसिस वाले पानी पीने का रेशियो तोड़ देते हैं, लेकिन अपने न्यूरोथेरेपी में पानी पीने का रेशियो जो है अप टू डेट किया जाता है। ये अप टू डेट चल रहा है उनका, या पानी का सर रेशियो तोड़े उनको में वही उनको चल रहा है? पानी बोला है हमने सर अलग से कि पानी पका के ठंडा करके छान के पीना है। और 1 लीटर पानी डॉक्टर ने बोला हुआ था, हमने कहा थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, कम से कम 1 लीटर है तो 250 ग्राम अभी और बढ़ाइए। तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि डायलिसिस होने के बाद गुर्दे की तरफ ब्लड का फ्लो कम जाता है, तो बॉडी की हैबिट पड़ गई है कि हाँ बाहर से ब्लड निकलेगा तो हम जाएंगे, तो वो अभी गुर्दे की तरफ फ्लो कम है। लेकिन ये कि अब उनका जब डायलिसिस होने का नौबत आती है उसके एक दिन पहले से लगभग 50 ml यूरिन होने लगी, जो पहले मुश्किल से 1 चम्मच के आसपास, मतलब 5-7 ml होती, तो यूरिन बढ़ा है दिन भर में, 50 ml के आसपास आ गया है। लेकिन उनका जो गुर्दे का साइज है वो भी काफी कम हो गया है, वो लगभग 7 सेंटीमीटर के आसपास। एक काम और इसमें कर सकते हैं आशुतोष जी, जी सर। क्या कर सकते हैं, तो आप किडनी क्लियर के जगह पे अल्कली ट्रीटमेंट ऐड कीजिए। अच्छा ठीक, माइल्ड वाला दें? अल्कली ट्रीटमेंट नहीं नहीं, 3 गॉल जी 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली, माइल्ड वाला क्यों? अच्छा ठीक है सर ठीक। ठीक है, और ये जी दीजिए, नेक्स्ट डे अगर बीपी मेंटेन रहता हो, चाहे 1-2 रोज में अगर बीपी मेंटेन हो जाए, तो फिर जी पीहेप्रिन दे के फिर किडनी क्लियर दे सकते हैं। ठीक है सर। किडनी क्लियर के जगह पे अल्कली ट्रीटमेंट देना है। 1-2 रोज में जी अगर बीपी मेंटेन हो जाए तो पीहेप्रिन भी दे सकते हैं इनको। अच्छा, पहले उनका मतलब बीपी मेंटेन करना है, उसके बाद पीहेप्रिन ऐड करना हाँ, मतलब नीचे वाला बीपी का पोजीशन भी देख लेना है, है। या जी फिर अल्टरनेट भी कर सकते हैं। पहले दिन आप अल्कली ट्रीटमेंट दिए, दूसरे दिन इसके साथ अल्कली नहीं दे करके टीएफ तक तो दिए, उसके बाद फिर पीहेप्रिन दीजिए, फिर थर्ड डे किडनी क्लियर ऐड कीजिए, ऐसे करके। ठीक है सर। ठीक है, ये देख करके देखिए, लेकिन ठीक है सर। मेजरमेंट पेशेंट का देखते रहना पड़ेगा, एक्टिविटीज। जी ठीक है, नहीं, बीपी सर आती है तब हम नापते हैं। और जब अभी 2 ट्रीटमेंट लेते हैं, एक ट्रीटमेंट जब लगभग वो 12:30-1 के आसपास आते हैं, तो इसके बाद लगभग तो 3 ठीक है, बजे के तो आसपास दोबारा यही ये दोनों सेट तब दे सकते हैं एक दिन में। ठीक है अल्कली सर। दीजिए, एक सेट में अल्कली दीजिए, दूसरे सेट में पीहेप्रिन दीजिए। ठीक सर सर जरा ठीक। बोलूं क्या सर? हाँ, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जब यूरिन 50 ml के ही आसपास है या और उससे भी कम है, तो क्या किडनी क्लियर देना चाहिए हमें? क्या? किडनी क्लियर देना चाहिए फिर हमें, जब नहीं यूरिन नहीं, वो की तो देखिए, 50 ml किडनी क्लियर जो है, ऐसे भी अभी गर्मी का जहाँ मौसम है, हम लोग पानी दिन भर में पूरे 4 लीटर पीते हैं, और यूरिन का फ्लो हमको अपना बता रहे हैं कि यूरिन का फ्लो मेरा मतलब अगर पूरे दिन का मान लें तो 1 लीटर भी नहीं होता है। ठीक, गर्मियों में कम होता है ये ठीक है, लेकिन जहाँ किडनी तो काम इसको नहीं ध्यान करती, देते हुए, हाँ,
तो वहां तो गुरुजी ने वैसे मना किया है किडनी क्लियर देने के लिए, किस चीज में? अगर किडनी काम नहीं कर रही तो। नहीं नहीं, किडनी काम नहीं कर रहा है ये कहाँ, मतलब ये तो किडनी अगर भाई क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है या सारी चीजें बढ़ी हुई हैं। तो अभी तो इसमें रनिंग में चल रहा है, और जब तक किडनी क्लियर आप नहीं देंगे, मान लिया जाए इसमें अल्काली है, अभी किडनी क्लियर हटा के और अल्काली अगर ऐड किया है या पिया है ब्रेन, उसके पीछे कुछ वो लॉजिक भी है, लेकिन आगे गुरुजी और भी कुछ लिखे हुए हैं आगे उन चीजों में, किडनी वाले चैप्टर में और भी सारे चीज को लिखे हुए हैं, तो हम लोग को तो सब पे ध्यान देना चाहिए। बन वाले से क्या? किडनी क्लियर 1 लास्ट 3, 5 वाले पे डायरेक्ट आना तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं। नहीं नहीं, पहले वो 3 वाला दे चुके हैं और 5 वाला दे चुके हैं पहले वो। अच्छा, आप पूरा सुने नहीं शायद। हाँ मैंने चलिए, सुना है, मैं सुन रहा हूँ, गौर से सुन रहा हूँ मैं। तो लेकिन 3 5 वाला पहले दिए थे, उसके बाद 5 वाला दिए, और 5 वाला अभी रनिंग में चल रहा था, इसलिए बोले कि 5 वाला को भी ब्रेक करके एक आध दिन ये अल्काली ट्रीटमेंट केवल ऐड कीजिए। है कि पहले 5 ml ही 1 चम्मच आता था यूरिन केवल। क्योंकि अब वो ये चीज, एक चीज और बता दें, एक चीज और बता दें कि ये किडनी वाले प्रॉब्लम में हाई बीपी, लो बीपी, लेडीज और जेंट्स, मेंसेस का कम या ज्यादा, यानी लो बीपी, हाई बीपी, जरूर से जरूर किडनी पेशेंटों में देखना चाहिए। अच्छा, हम बिना किडनी क्लियर दिए एंजियोटेंसिन 2 लेडियो में और अल्कली ट्रीटमेंट हाई बीपी वाले को पेशेंटों को देके भी किडनी क्लियर, मतलब किडनी क्रिएटिनिन को कम होते देखे हैं और कम हुआ है, इसलिए इनको हम वो दिमाग में याद आया तो अभी हम आशुतोष जी को बताए हैं। तो ये हम लोग जरूर ध्यान दें कि लो बीपी वाले पेशेंटों के जेंट्स है तो पैरा का सपोर्ट जरूर लें, 2 पैरा, और फिर किडनी क्लियर दें। वैसे भी 1 पैरा का जो सपोर्ट लेते हैं वहां पे 2 पैरा का सपोर्ट ले सकते हैं, लेके देखेंगे रिजल्ट हमको अच्छा मिला है। एक आध लोग को बताया भी है, उनको भी रिजल्ट अच्छा रहा है। वैसे ही हाई बीपी के पेशेंटों को किडनी प्रॉब्लम में अल्काली ट्रीटमेंट देना चाहिए और देख के देखना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। जी 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 ऐसा रिजल्ट हम ले लिए हैं, इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं। और भी कई एक लोग हैं जिनको मिला है। ठीक है, ठीक है। और प्रविंदर जी, जी सर। और कैसे हैं? ज्योत गर्ग सर हैं क्या? हाँ जी सर, चौथ जी हैं। हाँ सर, बिपिन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो सर? सर आपके मुख से भी कुछ जी। एक 25 साल का लड़का है सर, उसको 8 साल से ना पेट की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। वेट भी इसका कम से कम 13-14 किलो कम हो गया है। वेट तो अब हाँ, वेट भी कम हो गया है सर कीजिए। इसका। एक वेट मिनट, जो फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सर, एक 25 साल का लड़का है 25 और साल का? अच्छा एजुकेटेड। हाँ जी, हाँ। और 8 साल से जो है ना पेट की प्रॉब्लम है उसकी, नाभि के आसपास जो है ना वो बड़ी दिक्कत धड़कन रहती है उसकी। और कॉन्स्टिपेशन भी अब कह रहा है कि 7-8 महीने से कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ना पानी की प्यास से, पानी भी जो है ना वो पी नहीं पाता है। पेट की कोई डिमांड नहीं है उसकी। तो कैसे क्या उसको हैंडल करें जी, कैसे हैंडल करें? वेट भी उसका 8-9 किलो कम हो गया है। वेट 8-9 केजी कम हुआ है? हाँ जी। सबसे पहले तो बॉडी पहले कैसा था? बॉडी हेल्थ था? हाँ, बॉडी साहब उसका मेरे ख्याल में अब जो वेट है तकरीबन 51-52 के आसपास है, तो 60 के आसपास तो रहा ही रहा था। अच्छा, बच्चे और हाइट कंफ्यूज रहते हाइट हैं? नहीं, लड़का एजुकेटेड लड़का है जी। बी कर रखी है उसने। कंफ्यूजन जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन पेट की जो हालत है ना उसकी वो बहुत ट्रबलसम है। डिस्टर्ब है ना मेंटली, मतलब डिप्रेशन में है पेट की ना समस्या ना, के कारण? अभी अभी वो डेवलपमेंट आ सकती है जी
क्योंकि ये जो पोजीशन धीरे धीरे जो डेवलप हो रही है ना, इट कैन लीड टू दैट डैमेज, उस की तरफ जा सकता है अभी धीरे धीरे। तो बाकी आप लोग ज्यादा प्रैक्टिकल हो इस मामले में। सबसे पहले तो गर्ग सर उसके कॉन्स्टिपेशन को तोड़िए, कॉन्स्टिपेशन जी। टूटेगा सब हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि स्टार्टिंग में ही आप 5-15 5 मेडुला दे करके 6 गैस आई दे दीजिए, फिर नॉर्मल जी अजय नॉर्मल दे, नॉर्मल अजय नॉर्मल में फिर 6 गैस आई दीजिए। अगर थोड़ा जी सा जी हेल्थ है तो हाइपोथायराइडिज्म, जीभ अगर चौड़ा वगैरह मोटा वगैरह थुलथुला है, पहले अगर मोटा थुलथुला रहा होगा तो इसमें 4 थायराइड भी ऐड कर सकते हैं। 6 अजय नॉर्मल में 6 गैस आई। दूसरा दूसरा टैब से चलने की बात है, 5-15 5 मेडुला, फिर 12 लीवर 8 एडीआर नॉर्मल अजय नॉर्मल। तो उसमें भी जब 5-15 5 मेडुला देने के बाद 12 लीवर 8 एडीआर दीजिए, तो फिर 6 गैस आई देके फिर नॉर्मल अजय नॉर्मल और 4 थायराइड वहां भी ऐड कर सकते हैं आप। तो नॉर्मली सबसे पहले तो उसको कुछ भी ऐसा मिनरल्स या कुछ भी देने से पहले उसके कब्ज को तोड़ना सबसे नेसेसरी है अभी। जी जी फिर आगे जैसे 2-3-4 दिन देने के बाद कुछ पॉइंट्स कुछ फॉर्मूला तो अपने आप पता लगेगा, नहीं तो फिर एक बार थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा हम दोनों में, हम लोगों में। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। पहले तो उसके कब्ज को तोड़िए, कब्ज तोड़िएगा। और उसको मतलब वो सिस्टम ठीक नहीं है, वो सिस्टम अभी जो चल रहे हैं प्रचलित जो डिजीज हैं उसमें वो प्रवेश कर जाएगा। ये उसका गैस ओ में जैसे 6 गैस आई वगैरह जो है, गैस ओ वगैरह है, और सबसे वो नहीं बड़ी देना बात सब उसको। सर सबसे बड़ी बात यह है कि उसको बिल्कुल से बिल्कुल कोई भी गलत आदत हैबिट अगर है तो उसका छुड़ाइए। 1 नंबर में गलत हैबिट होगा, 2 नंबर में उसके खान पान का स्थिति जो होगा, हैवी डोज लेता होगा, उससे बिल्कुल बोलिए कि एकदम डाइट का बिल्कुल डोज खत्म करो। सुबह में थोड़ा ज्यादा खा भी लो आपका तो दोपहर में उस डोज को मेकअप करो, और नाइट में बिल्कुल हल्का डाइट लेके, हो सके तो लिक्विड डाइट लेके नाइट में सोया करें। गलत आदत से मतलब आपका मास्टरबेशन पे है क्या सर? कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, थैंक यू सर। लड़का है कि लड़का है ना? हाँ लड़का है सर। कुछ ना कुछ है, हिस्ट्री में जाइएगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा जैसा आप बता रहे हैं। ये बहुत ठीक मेजर है बात है, ये बहुत मेजर बात ठीक है। और जो बोल रहे हैं कि युवाओं की जो जवानी खत्म हो जा रही है, ये जी जी आईबीएस जो पेशेंट जो हो रहे हैं, एमएनडी जी तक जो जी पहुंच रहे हैं, उनकी हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो गुरुजी का लिखा हुआ टोटल हकीकत आपको झलझल झलकने लगेंगे। जी जी विशेष एक आध दिन हम हल्का फुल्का चर्चा किए थे। तो जी हम जी अगर जीने का तरीका आ जाए, जीने का तरीका अगर जान लें तो हम तो फिर दिग्भ्रमित ही नहीं होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। इन चीजों को ऑनलाइन नहीं, हम लोग ऑफलाइन इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करके इस चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है सर ठीक है सर। बहुत चीजों को फोकस करेंगे। अभी अभी इनके मुख से सुनिएगा, ये रिंकू जी हैं और बताएंगे जी जी चल रहे न्यूरोथेरेपी कोर्सों के बारे में और न्यूरोथेरेपी एकेडमी के बारे में। तो बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वैसे उसमें से बहुत लोग झेल भी रहे हैं उस चीज को, लेकिन ये जो कहानी रिंकू जी, कैसे आपको वहां ट्रीटमेंट के बाद क्या परेशानी, कैसे कठिनाई का सामना करना पड़ा था, आप थोड़ा सा बताइए यहाँ पे। 1 मिनट मुझे दे दो सर। किस तरह किस तरह का ट्रीटमेंट, किस तरह का कैसे देना पड़ता था और क्या क्या देते थे, क्या होता था? जैसे कि थेरेपी के बाद फिजिकल पॉइंट देने के बाद फिजिकल बहुत ज्यादा रहता था। कितने देर का थेरेपी होता था? जैसे उस तरफ में देखते थे तो 1 घंटे का लगभग ट्रीटमेंट होता था, और यहाँ पर सर देते हैं मुश्किल से 15 से 20 मिनट का थेरेपी रहता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम 20 मिनट। गुरु जी का भी यही कहना था। तो गुरु जी के सोच के हिसाब से जब हम लोग चलेंगे तो फिर कहीं दिग्भ्रमित नहीं होते हैं। अच्छा ये बताइए कि न्यूरोथेरेपी के अलावा भी वो लोग और भी क्या क्या बोल रहे थे कि वो लोग यूज करते थे, क्या क्या यूज करते थे वो लोग? जैसे कायरो कायरो का करते थे, फिर एक्यूप्रेशर का पॉइंट करते थे, फिर
कपिंग थेरेपी करते थे, फिर ऑयल मसाज करते थे। तो वो सारे चीज यहाँ सर के पास में ऐसा कुछ नहीं है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का ट्रीटमेंट होता गुरुजी है। के पास ही नहीं था, और गुरुजी के बच्चे के पास कहाँ से आ जाएगा ये? न्यूरोथेरेपी करने के बाद तो पेशेंट के अंदर जगह नहीं बचता 10-20 मिनट के बाद, ये अब देशों क्या दे, देने के लिए जगह ही नहीं बचता, और बीमारी ही नहीं है न्यूरोथेरेपी से ऊपर जाने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए। तो इन चीजों से, इस भौजाल से निकालना है, तो निकालने के लिए हम लोगों को युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा। और सारे दिग्भ्रमितों को क्लास कहीं से, कोर्स कहीं से किए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने साथ रख करके उन लोगों को बचाइए, कि ताकि दूसरे तरफ दिग्भ्रमित होके उनका कैरियर बर्बाद ना हो। इसलिए जहां कहीं भी साल, कम से कम साल भर का जो कोर्स हो रहा है वो भी कोर्स, लेकिन ये है कि साल भर का कोर्स भी जो हो रहा है उसमें लोग वीकली क्लास चलाते हैं। वीकली क्लास, मैक्सिमम जगह पे वीकली क्लास चलता है। क्या है भैया, आप जहां से कोर्स किए हो वहां 365 दिन का क्लास करके आए। आप कोर्स करा रहे हो तो महीने 2 महीने का करा रहे हो, 365, 1 साल का कोर्स बोल रहे हो, और सप्ताह में 1 क्लास करा रहे हो। इसलिए इन चीजों की बिल्कुल से बिल्कुल विरोध होनी चाहिए, और इन चीजों पे हम लोगों को बढ़ चढ़ के काम करना है। चलाना है तो पूरी तरह चलाओ, नहीं तो ये ठगपैती वाली दुकानें बंद करो। संकल्पित होके इस कामों को करना है। रोना आता है इन लोगों का बात सुन के, कि कैसे आखिर ये लोग भी तो बहुत उम्मीद और जज्बा लेके घुसे थे, आज टूटे पड़े बेचारे कहीं ना कहीं घर में बैठ करके रो रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसके लिए हम सबको जागना पड़ेगा। ठीक है, अग्रवाल सर कुछ बोल रहे थे, ठीक है बेटा। परविंदर जी, जी सर। जी लगता है अग्रवाल जी चले गए, क्योंकि नहीं नहीं, टाइम भी बैठा हो हूँ गया। सर, बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उनकी गांठ तो कम हो गई है लेकिन पस बढ़ गया है थोड़ा सा, तो गोल पस पस बढ़ा है या पस निकल रहा है? पस निकल रहा है, निपल के थ्री। हाँ, देखो उसमें 60 टॉप फिंगर गोल लेवर WD/3 चल रहा है, और 2 पेन इंटू 6, 1 पॉइंट लेवर इंटू 6, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, और 4 1 किडनी पैरा। क्लियर, किडनी क्लियर ऐड अभी तो नहीं हुआ है ना? किडनी क्लियर और वगैरह, और कोई भी ऐड नहीं हुआ, कुछ भी हाँ, अभी कोई चीज ऐड नहीं हुई है। हाँ, उनका TSH जरूर बढ़ा हुआ आ रहा है, 70 तक पहुंच गया था। उसके लिए मैं आपसे परमिशन लेके सोच रहा हूँ का एंजाइना ट्रीटमेंट चालू कर दूं क्या? कौन ट्रीटमेंट? एंजाइना। नहीं नहीं, फोर्थ थायराइड दीजिए ना। तो शुगर का क्या पोजीशन है? शुगर वगैरह तो कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर थोड़ा रहता है, उसकी गोली चल रही है। ब्लड नहीं, प्रेशर रहता है तो आप फोर्थ थायराइड ऐड कीजिए, और ये अल्कली ट्रीटमेंट ऐड कीजिए। अल्कली यूज कर सकते हैं? हाँ, अल्कली तो बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल यूज कीजिए। वो पोजीशन जो आप बता रहे हैं, फोर्थ थायराइड अल्कली दोनों यूज कर सकते हैं। नहीं, फोर थायराइड, थायराइड ग्लैंड तो काम ठीक कर रही है साहब, T3 T4 तो एकदम नॉर्मल है, TSH बढ़ रहा है केवल। इसीलिए तो टीएसएच देना है। टीएसएच फोर्थ थायराइड जो देना है वो टीएसएच को ही तो मेंटेन करेगा। टीएसएच अच्छा, मींस हाइपो। फोर थायराइड और राइट साइड ट्रीटमेंट चालू कर दूंगा है? राइट साइड ट्रीटमेंट नहीं, अल्कली ट्रीटमेंट। वही तो राइट साइड होता है। अच्छा, उसी को राइट साइड ट्रीटमेंट बोलते हैं, कोई बात नहीं, तो वो दीजिए। उसी को तो बोलते हैं राइट साइड ट्रीटमेंट, अल्कली कोई तो। ठीक है सर, वो और ऐड अच्छा कर अच्छा, देते हैं। तो वो दीजिए, धन्यवाद। वो दीजिए, वो दीजिए, अच्छा रहेगा। शायद 3 टाइम कैंसर दूं? था ना 3 टाइम दूं या 1 टाइम दूं इनकी ये? वाइफ को? हाँ हाँ हाँ, सही, किसी भाई ने लिखा शायद कैंसर था ना इसकी, इनके वाइफ को। हाँ जी, हाँ जी, था। नहीं मतलब था, तीन लेकिन साइड। जितने ट्रीटमेंट पड़ गए, अब शायद हम लोग ये ऐड कर सकते हैं। और ये खुद थेरेपिस्ट हैं, और भी कुछ कुछ केसों में हम ट्रायल किए हैं, दिए हैं, अच्छा रिजल्ट मिला है। स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन जब जैसे जैसे सिस्टम कुछ नॉर्मल होता है तो हमें नॉर्मल वाले ट्रीटमेंट पे आगे बढ़ना ही पड़ता है, और देना ही चाहिए, और देने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए स्टार्टिंग में बचना है। जब कुछ नहीं, रनिंग में ट्रीटमेंट कुछ दिन फोर चल जाए और थायराइड और कुछ अल्कली पोजीशन ट्रीटमेंट नॉर्मल। हाँ हाँ, 3 बार बोलिए। 2 बार ही दूं दिन में? क्या?
और थायराइड और अल्कली ट्रीटमेंट दिन में एक बार दूं या 3 बार दे दूं? एक बार, एक ठीक बार है। एक बार। ठीक है, बाकी सब 3 बार चलने दें। बाद बाकी सब 3 बार चले। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन फोर्थायराइड ऐड कीजिए, दूसरे दिन अल्कली ट्रीटमेंट ऐड कीजिए, अच्छा, ऐसा या कर पहले दिन अल्कली दीजिए, दूसरे दिन फोर्थायराइड दीजिए। ओके सर, ओके। अच्छा, अल्कली में फोर चेस्ट भी आएगा, चेस्ट दे सकते हैं क्या फिर? 8 चेस्ट। हाँ, चेस्ट दे सकता है, क्योंकि चेस्ट में तो दिक्कत है वो असल में। वो जो रीजन जहां तक दर्द वाला एरिया है ना, उसके ऊपर दीजिएगा, जहां उनको तकलीफ ना हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी चेस्ट देना है, इसका मतलब ये नहीं कि जहां दर्द है वहीं से रगड़ना शुरू कर दिए, नहीं। जहां खैर तक वो देख लीजिए कि दर्द नहीं है वहीं से, कंधे अगर हो तो कंधे को ही केवल दे दीजिए। अपर एरिया में ही दें, खाली अपर एरिया में, ब्रेस्ट को छोड़कर। क्या? अपर एरिया में ही दे दें, का शोल्डर पे लगभग। हाँ हाँ। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो परविंदर जी, सर। इसके साथ ही हाँ जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, जय भारत माता। जय गुरु जी, जय थेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, जय भारत माता की जय। जब जय तक गुरु जी, सूरज जय चांद रहेगा, गुरु जी का नाम रहेगा। जय गुरु जी, बिल्कुल जय सर। न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जय जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।